हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आए सबसे पहले ग्रैटिट्यूड ऑफर करेंगे, इस पूरी कायनात का धन्यवाद देंगे कि वो इतना प्यारा सा, इतना सेंसिटिव सा काम हमसे ले रही है और हम उसका ये काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। तो माय डियर, आज हम कमेंट लेंगे प्रतिमा जी का, जो कि मुंबई से हैं। वो कहती हैं कि माँ, आप कहते हैं कि जब लास्ट पॉइंट आता है, जब लास्ट जंप लगाना होता है, तो साधक उसको खुद ही हिम्मत करनी पड़ती है। गुरु द्वार तक जाता है, क्योंकि गुरु द्वार है, दरवाजे तक ले जाता है, लेकिन आगे अंदर छलांग साधक को खुद ही लगानी पड़ती है। तो उसके लिए साधक को अपना एनर्जी फील्ड क्रिएट करना पड़ता है। तो ये क्या है माँ, थोड़ा और एक्सप्लेन करके समझाएं कि साधक अपना एनर्जी फील्ड कैसे क्रिएट करता है। जी, बहुत ही गहरा प्रश्न है ये। ये प्रश्न तभी उठता है जब साधक पहुंचने वाला होता है, उसकी साधना इतनी परिपक्व हो जाती है, इतनी मैच्योर हो जाती है कि अब वो बस पहुंचने ही वाला है। तो उसके मन में ये प्रश्न उठता है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि साधक साधना करता है अपने गुरु के नेतृत्व में। गुरु समझाता है, जो भी गुरु कहता है साधक वैसे ही करता है और साधना में मैच्योर होने लगता है। तो अगर तो साधक सिर्फ गुरु के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, गुरु का हाथ इतना कस के पकड़ लेता है, तो फिर गुरु भी उसके लिए एक ग्रिप बन गया। जबकि हम जो साधना कर रहे हैं, वो ग्रिप छोड़ने की साधना कर रहे हैं, शून्य तक जाने की साधना कर रहे हैं, जहां पर कुछ नहीं है। तो गुरु अपने साधक को तैयार करता है और साथ साथ में ये भी बोल देता है कि साधना के हर सेशन के बाद चेक करो कि क्या आप अपने करीब गए हो या कि गुरु के करीब आ रहे हो। आपको गुरु से नहीं चिपकना है, आपको अपने तक पहुंचना है। गुरु जो ऊर्जा हो गया है, आपको उस ऊर्जा में मर्ज होना है। गुरु डिवाइन एनर्जी में मर्ज हो गया है, गुरु अपने सोर्स में मर्ज हो गया है। गुरु चला है, उस रास्ते की परेशानियां उसको पता है, वो आपको समझाता है कि ऐसा ऐसा होगा। अब अगर तो आप समझ बढ़ाते हैं, तो आप गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे, लेकिन अपना डेस्टिनेशन खुद को रखेंगे, क्योंकि आपने शून्य होना है। जब गुरु इशारा करता है, तो गुरु आपको ये समझाता है कि आपको अपने तक पहुंचना है। इसलिए जब आप गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, ध्यान साधना करते हैं, रोज रूटीन बनाते हैं साधना का, तो आप धीरे धीरे अपना एनर्जी फील्ड क्रिएट करने लगते हैं। एक माँ अपने बच्चे को जब पालती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, तो उसके बाद उसको अकेला भी छोड़ती है, ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर कल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सके। जब उसका बच्चा बड़ा हो जाता है, इंटरव्यू के लिए जाता है, तो वो इंटरव्यू के लिए साथ आगे अंदर नहीं जाती, वो द्वार तक जा सकती है, लेकिन इंटरव्यू तो बच्चे को अकेले ही देनी पड़ती है। तभी बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होता है। अगर हम इसको संसार की एग्जाम्पल के साथ भी रिलेट करें, तो वहां पर भी बच्चे को खुद ही मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है।
सिमिलरली गुरु रास्ता दिखाता है, गुरु समझाता है, गुरु जो लेसन देता है, आप वो लेसन के ऊपर काम करते हैं, आप वो लेसन सीखते हैं और साथ साथ में आप अपने गोल को अपने माइंड में रखते हैं कि मुझे शून्य होना है। ज्यादातर साधक क्या गलती करते हैं, वो गुरु पर ही अटक कर रह जाते हैं। लास्ट पॉइंट उनको समझ में ही नहीं आता कि एंड में करना क्या है। तो अगर पहले दिन से ही आपको ये गोल दे दिया जाए कि आपको तो शून्य होना है और आप उसको जब रिकॉल करते हैं तो साधना करते करते आप अपना फोकस अपने पर रखते हैं, गुरु से बस गाइडेंस लेते हैं लेकिन अपना खुद का एनर्जी फील्ड क्रिएट करते हैं। तो जब गुरु द्वार तक ले जाता है तो वहां से आपकी अपने आप ही छलांग लग जाती है। जैसे बुद्ध के साथ आनंद रहा करता था, पूरा जीवन उसने बुद्ध के साथ बिताया, लेकिन जब बुद्ध जाने लगे शरीर छोड़कर तो वो फूट फूट कर रोने लगा। बुद्ध को बहुत दुख हुआ कि तूने ही मेरे साथ सबसे ज्यादा समय बिताया है और तू ही नहीं जागा, तुझे ही पता नहीं चला कि ये शरीर तो नाशवान है, ये तो एक दिन छूट ही जाने वाला है। तूने ही मेरे शरीर को पकड़ लिया तो मैं किसी और से क्या उम्मीद करूंगा। आनंद को बहुत धक्का लगा क्योंकि वो बुद्ध के बाहरी शरीर के साथ ही चिपक गया था। उसको ऐसा लगता था कि बुद्ध की सेवा करनी, बुद्ध को ऑब्जर्व करना, बस यही है। वो बुद्ध के साथ जुड़ गया, वो खुद के साथ नहीं जुड़ा, वो शरीर के साथ जुड़ गया। तो फिर उसको इतना धक्का लगा कि बुद्ध के शरीर से विदा होने के बाद वो सब छोड़ छाड़ कर निकल गया और फिर उसको ज्ञान हुआ कि हमें तो अपने आप तक पहुंचना है। फिर उसकी आखिरी छलांग लगी। आखिरी छलांग जब लगती है तो गुरु नहीं होता, क्योंकि गुरु भी उसी ऊर्जा में मर्ज हो गया है, आप भी उसी ऊर्जा में मर्ज हो जाओगे। तो फिर वहां पर क्या गुरु और क्या शिष्य, आप दोनों ही अपने सोर्स में मर्ज हो जाते हैं। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप अपना एनर्जी फील्ड क्रिएट करेंगे। सिर्फ गुरु के ऊपर डिपेंड होकर ये नहीं हो पाएगा। गुरु को रखें साथ में, गुरु की गाइडेंस लें, लेकिन गुरु जो लेसन देता है उसको सीख कर अपना एनर्जी फील्ड क्रिएट करें। आई होप प्रतिमा जी को अपने सवाल का जवाब मिला होगा और प्रतिमा जी के साथ साथ और भी बहुत सारे साधक जो कि इस बात पर कंफ्यूज थे, उनको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, जो कि सवाल कर नहीं पाते। तो ये तो उसको ही पता है वो किस तक पहुंचना चाहती है, पहुंच जाएगी। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जैसे प्रतिमा जी ने कमेंट किया है। तो इनके कमेंट से कितने साधकों का भला होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।